नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय भावनवास। इन ई कंटेंट व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोटा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय में चलने वाले प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु, राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र, राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में चर्चा की, आज हम इसको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले जाना कि समस्त अब तक के राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जब से यूनान से लेकर अब तक के अध्ययन को दो प्रमुख भागों में बांटा है, जिनमें एक को परंपरागत दृष्टिकोण, एक को आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं जानी, अर्थ, जिनमें हमने जाना कि राजनीति विज्ञान का अर्थ राज्य तक सीमित रखा गया और राज्य से संबंधित संस्थाओं तक सीमित रखा गया। उसी आधार पर हम और आधुनिक दृष्टिकोण में इसमें कुछ क्रियात्मक पहलुओं को भी शामिल किया गया। इन्हीं आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं, तो इसको भी हम दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर देख सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या था। क्षेत्र से यहाँ अर्थ है कि इसमें किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या थे। जैसा कि इसकी परिभाषाओं में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न प्रकार से इसका अर्थ जस्टिफाई किया, उसी प्रकार समय समय पर जिस प्रकार इसकी परिभाषाएं दी गई, उन्हीं आधार पर इसके क्षेत्रों को भी हम विद्वानों ने समय समय पर क्षेत्रों के बारे में भी अलग अलग विचार दिए। जैसे फ्रांसीसी विचारक ब्लंसली के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य के आधारों से है। वह उसकी आवश्यक प्रकृति, उसके विविध रूप, उसकी अभिव्यक्ति तथा उसके विकास का अध्ययन करता है। उसी प्रकार गार्नर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित करता है। एक में राज्य की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति की खोज, दूसरा राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उसके इतिहास, विभिन्न रूपों की गवेषणा, तीसरा उक्त खोज और गवेषणाओं के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों की यथासंभव अनुमान। वहीं प्रोफेसर गैटेल राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत तीन बातें सम्मिलित करता है: राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास। दूसरा, गैटेल विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों के अध्ययन पर बल देता है। तीसरा, राज्य की भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित भी करता है। तो ये सभी विद्वानों की परिभाषाओं और जो विचार दिए हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि राज्य के इर्द गिर्द ही इन्होंने अपने विषय वस्तु को, राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु को रखा है। इस वर्गीकरण से ये परिभाषाओं से ये बातें निकल के आती है कि राज्य को राजनीति विज्ञान का प्रधान विषय माना है। विचारधारा सरकार पर ही ध्यान केंद्रित करती है। विचारधारा राज्य सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान के विषय के रूप में मानती है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तुओं को सम्मिलित माना गया, जिसमें पहला है यूनेस्को के जो
संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो सम्मेलन हुआ उसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निम्न विषय वस्तुओं को सम्मिलित माना गया, जिनमें पहला है राजनीतिक सिद्धांत। अतीत वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों का अध्ययन ये माना गया कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया गया था। राजनीतिक संस्थाओं में है संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार या शासन, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक दल, दबाव समूह व लोकमत। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी सम्मिलित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं रही। परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन और कल्पना पर आधारित था। परंपरागतवादी विचार अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित रहे। इन विचारकों ने मानवीय जीवन के मूल्यों पर ध्यान दिया। इनके चिंतन की प्रणाली निगमनात्मक थी। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्लेटो का विशेष महत्व है। प्लेटो के अतिरिक्त रोमन विचारक सिसरो, मध्ययुगीय संत ऑगस्टाइन का चिंतन में परंपरागत राजनीति विज्ञान की स्पष्ट झलक मिलती है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों की काफी संख्या है, जिनमें प्रमुख रूप से रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोशाके, लास्की, ऑस्कॉट, लियो स्ट्रास की रचनाओं में प्लेटो के विचारों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। वर्तमान में भी आधुनिक दृष्टिकोण में भी कुछ ऐसे विचारक हैं वर्तमान समय में भी जिनके विचारों में परंपरागत दृष्टिकोण के विचारों की झलक स्पष्ट मिलती है। अब आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या होते हैं, जिस प्रकार इसकी परिभाषाओं में हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में जिस प्रकार इसके अर्थ और में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार इसके क्षेत्र भी बदलते गए। और आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बड़ा विकसित हुआ, जटिल हुआ, और इसके अंतर्गत शक्ति व प्रभाव के संदर्भ में राजनीति की सर्वव्यापकता ने उसे हर तरफ पहुंचा दी, और न केवल सामाजिक बल्कि व्यक्तिगत जीवन के भी लगभग सभी पक्ष राजनीतिक व्यवस्था के अधीन आ गए। पहले केवल राज्य से संबंधित अध्ययन को ही बल दिया गया परंपरागत दृष्टिकोण में। आधुनिक दृष्टिकोण में इसके सामाजिक पहलू को वेटेज मिला और इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि सामाजिक संदर्भ के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा। राजनीति की सर्वव्यापकता ने जहां एक तरफ राजनीतिक व्याख्याओं को लोक धर्मिता सिद्ध की, वहीं उसने राजनीति क्या है इस संबंध में अस्पष्टता और भ्रम भी पैदा कर दिया। इसके बावजूद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को राज्य प्रधान व राज्योत्तर संदर्भों में भली भांति समझा जा सकता है। राज्य प्रधान संदर्भ में राज्य की अवधारणाओं जैसे समाजवाद, लोकतंत्र इत्यादि, सरकार या संगठन, संविधान वर्णित वास्तविक व्यवहार संबंधी सरकारी पद, संस्थाएं, पारस्परिक संबंध, निर्वाचन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के संगठनात्मक योगात्मक पक्ष तथा राज्य की व्याख्या से संबंधित राजनीतिक विचारधाराएं, अवधारणाएं, उत्पत्ति के राज्य के क्रियाशीलता के सिद्धांत, राज्य परक विचारधाराएं, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार इत्यादि। राज्योत्तर संदर्भ में राजनीति की क्रियात्मक वास्तविकता जैसे राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न दृष्टिकोण, राज्येतर संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, गैर राज्य प्रक्रियाएं व उनका विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वास्तविकताएं और जटिलताएं इत्यादि आदि। प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों और विधियों को भी इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्योत्तर संदर्भ में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया और इसी के संदर्भ में इसके विषय क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण की कुछ आधारभूत मान्यता हैं। इसके अध्ययन क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ, उनमें कि इसके अध्ययन क्षेत्र के निर्माण में पहले आदर्शपरक दृष्टिकोणों को अपनाया गया, अब यथार्थपरक दृष्टिकोण को अपनाया गया। राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत समझा जाने लगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धतियों और उपागमों के प्रयोग में लाया गया। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न बिंदुओं के
के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के साथ साथ मानव के व्यवहार या क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया गया और मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया गया। मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों के अध्ययन पर भी बल दिया गया। इनकी मान्यता थी कि मानव के व्यवहार को यथार्थ रूप से समझने के लिए उनके सभी गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। मानव के व्यवहार को न केवल राजनीतिक तत्व ही परिवर्तित करते हैं, अपितु गैर राजनीतिक तत्व भी ऐसे हैं जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाने लगा। विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नई अवधारणाएं हुई जिनका परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया आदि का वैज्ञानिक अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा। इस दृष्टिकोण में ऐसी अवधारणाएं हैं जिनकी पृष्ठभूमि में राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती है। राजनीति शास्त्री इन्हीं अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और इसी कारण इस प्रकार के अध्ययन सत्ताओं की अनौपचारिक अध्ययन कहा जाता है। राजनीति विज्ञान समस्याओं एवं संघर्षों का अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सैद्धांतिक या संस्थात्मक अध्ययन से आगे बढ़कर यह वास्तविक या यथार्थवाद की तरफ आगे बढ़ी, जिसमें प्रमुख रूप से यह दृष्टिकोण आया कि राजनीति विज्ञान जो वास्तविक रूप से व्यक्ति की समस्याएं हैं और वो समस्याएं किस तरह उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं से कैसे संघर्ष उत्पन्न होता है, इन व्यावहारिक पक्षों के अध्ययन पर भी जोर दिया गया। अगला, सार्वजनिक सहमति और सामान्य अभिमत का अध्ययन। अब जो व्यावहारिक पक्ष है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, उसमें यह माना गया कि जो सार्वजनिक समस्याएं उत्पन्न होती है और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उन पे आप सार्वजनिक सहमति किस प्रकार बनती है, कौन कौन से तत्व उन सार्वजनिक सहमति में सहायक होते हैं जो गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं, और उन पर सामान्य अभिमत किस तरह प्रकट होता है, इस बात का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किए जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र के संबंध में कुछ मतभेद होने के बावजूद कुछ आधारभूत बातों पर सहमति बनी। जैसे सभी की मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी हो। वास्तविक रूप में किस तरह राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाए, इसके अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। मतलब दूसरे विषयों से संबंधित या गैर राजनीतिक विषयों, दूसरे से पूरे सोसाइटी से, समाज, अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान को जोड़ के इसका अध्ययन किया जाने लगा। तीसरा, वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग को आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया गया। हालांकि यह सत्य है कि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक प्रमाणिकता व सुनिश्चितता का दावा अभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, इसको पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बनाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों के अध्ययन पर, वैज्ञानिक पद्धतियों से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने पर जोर दिया गया और इसके क्रियात्मक पहलू, मानव के संस्थात्मक से हटकर क्रियात्मक पहलू के अध्ययन पर अधिक जोर दिया। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारिक राजनीति के अध्ययन के साथ ही राजनीतिक संस्थाओं के संगठनात्मक और मूल्यात्मक अध्ययन को भी उचित स्थान देने की बात की है। धन्यवाद, नमस्कार।